अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। This is me, Umar Bilal Ahmed, Pakistan's first fitness consultant, certified fitness professional from California, USA, and the one who has consulted more than 80,000 unique clients since 2017. आज बड़ी स्पेशल वीडियो हम लोग शूट करने जा रहे हैं और आप तक ये वीडियो पहुंच गई होगी क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद है मेरे छोटे भाई अनस और माशाल्लाह पाक फिट में हमें सपोर्ट भी करते हैं और हेड ऑफ़ सेल्स भी हैं माशाल्लाह हमारे, और कैमरा कॉन्शियस हैं। तो बड़ा टाइम लग गया, मुझे कई साल लग गए इनको यहाँ तक पहुँचा के बिठाने में कि आप आएँ, क्योंकि अब वही वाली बात है कि अब हज़ारों की तादाद में क्लाइंट्स जो हैं वो दिन भर में रब्ता करते हैं और उमर भाई से बात कराएं, उमर भाई से बात कराएं। सो अगर मैं अवेलेबल नहीं भी हूँ सो आप अनस के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। सो आप ये समझें कि अनस से अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उमर भाई से बात कर रहे हैं। सो इट इज़ द सेम थिंग। और मेरे छोटे भाई भी हैं, आज इनको मैंने ज़बरदस्ती बिठाया है और इन्होंने कुछ सवाल भी इकट्ठे किए हैं जो मुझसे ये पूछ रहे थे। तो फिर मैंने चाहा कि भाई ये वीडियो के दौरान ही हम आपको जवाब भी दें, और मुझे नहीं पता सवाल क्या है, यही सवाल पूछेंगे, हम इनको जवाब देंगे। इससे इनका इंट्रोडक्शन भी आप तक पहुंच जाएगा, इनके जज्बात एहसासात भी आप तक पहुंच जाएंगे और इनके तवज्जुह से जो इनके सवाल हैं वो भी आप तक जवाब उनके पहुंच जाएंगे। सो अनस भाई, ओवर टू यू, द स्टेज इज़ ऑल योर्स। अब आप सवाल करें। अब आप पहले तो हमें ये बताएं कि आप शर्म से निकल गए हैं। जी, थोड़ा सा वो प्रैक्टिस की है मैंने बोलने की। प्रैक्टिस की है? प्रैक्टिस की है, इंशाल्लाह ताला देखते हैं। बस इस मामले में ये अपने बड़े भाई पे नहीं गए, बाकी सारी चीज़ों में हमसे आगे ही निकल गए हैं ये। और बस माशाल्लाह चलें। और दाढ़ी में भी ये मुझसे आगे निकल गए, मैं दाढ़ी में भी ज़रा पीछे हूँ, यहाँ हमारी आई नहीं रही है। आप लोग दुआ करें इंशाल्लाह। खैर जोक्स अपार्ट, अब आप आगे बढ़ें। अच्छा उमर भाई, बेसिकली मैंने कुछ सवालात निकाले जो जितनी भी हमारी आवाम है जो हमें देख रही होती है, ऑडियंस होती है, क्लाइंट्स होते हैं, तो उनके सवालात होते हैं जो कि अक्सर लोग शायद शर्मा हुजूरी में नहीं पूछते या पीछे हम मैनेजर्स को पूछ रहे होते हैं। तो मैं आप खुद ही जवाब दें उनका और आप बताएं कि मैंने आपसे भी सवाल शेयर नहीं किए, तो एक वो रहेगा, एक सरप्राइज़ रहेगा। कोशिश करेंगे कि हमें वीडियो में कट ना देना पड़े, पता नहीं क्या सवाल पूछ लें, बस पर्सनल सवाल नहीं ऐसा ही बाकी कोई मसला नहीं है। सवाल थोड़े से कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला मसला नहीं है। अच्छा, पहला सवाल जो है वो अक्सर क्लाइंट्स का आ रहा होता है, जो कि आप लोग भी इससे डिनाई नहीं करेंगे कि आपका पहले जो जितना भी सारा मामला चल रहा था वो लर्न टू बर्न के नाम से चल रहा था। तो जितनी भी वो ऑडियंस है, जो आपकी जितनी भी क्रेडिबिलिटी थी वो लर्न टू बर्न के नाम से स्टैब्लिश थी। तो फिर पाकफिट आपने क्यों बनाया और पाकफिट क्या है फिर जब लर्न टू बर्न था? देखें, लर्न टू बर्न हमारा बहुत अच्छा सवाल है। इसके तवज्जुह से चलो, मेरे ख्याल में ये पहले किसी ने सवाल इस तरह से पूछा भी नहीं है, इसका जवाब हम दे देते हैं। लर्न टू बर्न का जो मकसद था इनिशियली, दैट इज़ कि आपने, क्योंकि हमारी जो 99% हमारा जो क्लाइंटेल है दैट इज़ जो फ़ैट लॉस करना चाहता है। सो मेरी अप्रोच लर्न टू बर्न नाम रखने की ये थी कि आप लर्न करें कि आपने बर्न कैसे करना है फ़ैट मेजरली, ठीक है, कि आप सीख जाएं कि आपने करना कैसे, क्योंकि अगर आप लर्न कर लें तो फिर आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। सो मेरी कोशिश यही थी और आज तक यही है कि हमारे पास एक क्लाइंट ज़िंदगी में एक दफ़ा आए। रिकरिंग क्लाइंट्स के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता, बिकॉज एक क्लाइंट अगर मेरे पास बार बार आ रहा है, 3 महीने के बाद उसे फिर मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ रही है, दैट मीन्स कि आई वॉज नॉट एबल टू गिव दैट क्लाइंट वैल्यू इन द फर्स्ट टाइम ही गॉट रजिस्टर्ड। और मैंने उस क्लाइंट को पैसा बनाने की मशीन समझ लिया है और मैं उससे पैसे छाप रहा हूँ, मैं उससे सर्विसेज उसको कम दे रहा हूँ, मैं उसको वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि असल मकसद है कि उसको सिखा दिया जाए कि उसने फ़ैट लॉस कैसे करना है, उसने अपने आप को मेंटेन कैसे करना है, ताकि वो ज़िंदगी भर उसकी डिपेंडेंसी मुझ पर ख़त्म हो जाए। तो लर्न टू बर्न का हमारा ये मकसद था। लेकिन फिर जब मैंने अपना 5-6 साल लर्न टू बर्न के प्लेटफॉर्म से, हमने कई हज़ार, मेरे ख्याल में कोई 45-50,000 से प्लस मेरा क्लाइंटेल था, जो मैंने लर्न टू बर्न के 6-7 ईयर्स जो मैंने अपना पाकफिट स्टार्ट करने से पहले मैंने इंडिविजुअली कंसल्ट किए ऑल अलोन, और मेरे साथ हमारे सपोर्ट के ऊपर हुसैन मौजूद थे, उनसे आपकी वाकफियत है। तो पाकफिट बनाने का मकसद ये हुआ कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान के अंदर कोई डेडिकेटेड फिटनेस ऐप नहीं है। जो भी काम कर रहा है वो अपने नाम से कर रहा है, फ़लाना फिटनेस, फ़लाना न्यूट्रिशनिस्ट, फ़लाना ये, फ़लाना वो। एक लॉन्ग टर्म, एक ब्रॉडर विजन नहीं है हमारे यहाँ लोगों का। लोग अपनी ज़ात तक किसी भी चीज़ को महदूद करते हैं कि उनके नाम से सिस्टम चलता रहे। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो मेरे लिए रोल मॉडल है, हमें इस्टेब्लिश यही होता है कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ात से निकल के काम किया। तो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया
और जो आज तक हमारे पास मौजूद है, जो क़यामत तक चलना है, जो सिस्टम हमें दिया, वो अल्लाह के नबी की ज़ात से सिर्फ मुंसलिक नहीं है, उनकी नाम से नहीं जाना जाता, ठीक है, एक जनरलाइज। तो फिर मैंने ये देखा कि एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है मार्केट में जो फिटनेस ओरिएंटेड हो, तो फिर मैंने पाकफिट के नाम से पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप बनाई, जो कि एक डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म है। उस डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म पे पाकफिट की ऐप में हमारे बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक पार्ट है उसका लर्न टू बर्न, जहां हम क्लाइंट्स की कंसल्टेशन लर्न टू बर्न के नाम से कर रहे हैं। ये हमारे कंसल्टेशन प्रोग्राम का नाम है लर्न टू बर्न, और हमारी पाकफिट जो है वो डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर और भी हम काम कर रहे हैं। अभी हम हमारी नई अगर ऐप हमारी आप डाउनलोड करें तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे, कैलोरी कैलकुलेट करने का भी, पूरा मील प्लान अपना डिज़ाइन करने का, वीडियोस मिलेंगी आपको, जिम बेस्ड रिव्यूज़ वहाँ पे मिलेंगे। तो वो हमारा पाकफिट एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म है, और लर्न टू बर्न उसका कंसल्टेशन हम उस नाम से कर रहे हैं। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, इसी से एक दूसरा क्वेश्चन है, मतलब ये था नहीं, मैं अभी आपने बात करी है तो एक और क्वेश्चन दिमाग में आ गया, तो मैं पूछ लेता हूँ कि आपने पाकफिट, देखें लर्न टू बर्न भी आपके नाम पे तो नहीं है ना, और मैं बिलाल फिटनेस तो नहीं है, लर्न टू बर्न भी एक अलग ही नाम पे एक आइडेंटिटी है जिसके ऊपर आपने 7-6 साल अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश की। पाकफिट अगर आपने इस नियत से बनाई कि ऐप का अभी आपने जिक्र किया, और मोस्टली आपने ऐप का ही जिक्र किया, तो प्लेटफॉर्म पूरा बन जाए, तो अभी तक जितना मैंने नोट किया है, मैं तो आपके साथ हूँ काफ़ी लंबा, और लोग का भी ये सवाल होता है कि अगर तो ऐसा है तो पाकफिट एप्लीकेशन की आपने डेडिकेटेडली कोई इस तरह से वीडियो नहीं बनाई जिसमें आप मार्केट कर रहे हो? वो इसीलिए क्योंकि अभी हमने उसका बीटा वर्जन है, और जो हमारा अभी अपने क्लाइंट्स विद इन दी क्लाइंट्स हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसके बाद हमने अब उसका दूसरा वर्जन भी निकाला है। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसको मास स्केल के ऊपर भी लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी हमारे अपने क्लाइंट्स ही आपके सामने है कि अब तो कोई उसके ऊपर 80,000 से ज़्यादा तो हमारे यूनिक क्लाइंट उसके ऊपर हैं, तो हमें उसकी लोड टेस्टिंग वगैरह सारे फेजेस से गुजार के लेके आना होता है। तो मेरी कोशिश ये है कि पाकफिट की मैं मार्केटिंग उस वक्त करूं जब मुझे ये पता हो कि अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बन गया है, क्योंकि दुनिया ऐप्स ही की है, ऐप्स ही की दुनिया है, अब हर चीज़ मोबाइल पे आ गई है। तो अभी मैं नहीं समझता कि इट इज़ द राइट टाइम, वो टाइम बहुत करीब है। अभी भी वो 80,000 जो क्लाइंट्स हमारे ऐप के ऊपर हैं वो दे आर गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ इट, सो वो हम अनकरीब करेंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल में अभी उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये उमर भाई, जी, जो कि अक्सर लोगों का होता है, हमसे भी क्लाइंट्स आके पूछ रहे होते हैं कि एक तरफ उमर भाई ये बोल रहे हैं कि इतने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, जो कि वाकई में हमारे पास एक दिन में कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, और लर्न टू बर्न के ऊपर जो क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश है वो उमर बिलाल अहमद की ही है, जो कि है। तो उस पर एक क्लाइंट को ऐसे श्योरिटी आप कैसे देते हैं कि उमर भाई ही कंसल्ट कर रहे हैं पीछे, या कौन कर रहा है? ये सवाल अगर आप मुझसे 2 साल पहले पूछते तो मैं ये कहता कि भाई लर्न टू बर्न और कंसल्टेशन उमर भाई पे डिपेंडेंट है। अब आप एज अ हेड ऑफ सेल आप खुद इस बात के गवाह हैं कि अब हमने जो कैटेगराइजेशन कर दी है अपने प्लान्स की, शायद हमारी तमाम ऑडियंस को भी इस तवज्जो से पता चल जाए, जो हमने बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और हमने जो अपना प्लैटिनम पैकेज कर दिया है। सो मेरी कंसल्टेशन तो देखें वहाँ प्रीमियम क्लाइंट्स तक हद तक उन तक महदूद हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ह्यूमनली मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है कि भाई पहले जब मैं अकेला था तो मेरे साथ छोटी सी टीम थी जो कि उस छोटे से क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को मैनेज कर रही थी। हमने 7 साल में 50,000 क्लाइंट्स कंसल्ट किए, यहाँ हमने 2 साल में 50,000 से ज़्यादा कंसल्ट कर लिए। ऐसा ही है। तो वो चीज़ हमारा फ्लो अब बढ़ गया है। तो डेफिनेटली उस वक्त मेरे लिए फिर पॉसिबल था, मैं हर क्लाइंट को इंडिविजुअली जवाब भी दे सकता था, मैं उनको टाइम दे पाता था, तो मैं उस वक्त अकेले चला रहा था। अब ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो गया है, वही वाली बात है, डिमांड बढ़ गई है, तो अब हमने उसके लिए पैकेजेस भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि जो मेरी कंसल्टेशन चाह रहा है वो हम प्रीमियम प्लान के थ्रू कंसल्ट करते हैं। लेकिन अब आपके सामने है कि प्रीमियम से ज़्यादा स्टैंडर्ड की हमारे प्लान्स हमारे परचेज करते हैं। तो जब स्टैंडर्ड प्लान एक क्लाइंट परचेज कर रहा है और उसको टीम सपोर्ट पीछे मिल रही है, इसका मतलब मेरी टीम सही काम कर रही है, उनको सही जवाब दे रही है जो हमने टीम अपनी डेवलप की है, तभी वो उनसे कंसल्ट कर रहे हैं ना। सो अगर मैं ना भी अवेलेबल हूँ तो आप अवेलेबल होंगे, आप नहीं होंगे तो दूसरे होंगे। तो मकसद एक देखिए, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म का मकसद ही यही है कि वो प्लेटफॉर्म बड़ा तब होता है जब वो किसी जात से बाहर निकल जाता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी अगर किसी इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट है तो वो सक्सेसफुल सिस्टम नहीं है। इंडिविजुअल जात से बाहर निकलना पड़ता है। देखिए, हमें हमारे नबी की ज़िंदगी से सबसे बड़ा मैसेज क्या मिलता है कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ात से निकल के उम्मत क्यों सोचा, दूसरों के लिए सोचना पड़ता है, सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं। मैं उमर बिलाल फिटनेस भी तो बना सकता था, ठीक है ना, मैं उमर बिलाल अहमद न्यूट्रिशनिस्ट भी तो बन सकता था। मैंने काम अपने नाम से नहीं किया। हम चले जाएंगे, सिस्टम पाकफिट यहीं रहेगा, ठीक है। तो काम करें बड़ी सोच के साथ। लोगों की सोच बहुत छोटी है, वो अपनी तक रहते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि भाई हम अपने आप को कैश कर ले। देखिए, गुरूर तकब्बुर में ना रहे, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है,
लेकिन उमर भाई देखिए बात क्या है, बात सारी है ना कि लर्न टू बर्न पे आपने जितने साल लगाए तो आपकी अल्टीमेटली पीछे क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हुई। कोई भी सिस्टम खड़ा किसी की क्रेडिबिलिटी पर ही होता है, ऐसा ही है। लेकिन उस क्रेडिबिलिटी को साइमल्टेनियसली, सिस्टमैटिकली, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने ट्रांजिशन देनी होती है। देखो आज आप मेरे साथ वीडियो में बैठे हो, आज मैंने आपको कितनी मुश्किल से लाके बिठाया कि यार आपको मैं कब से कह रहा था कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ। तो अब आप इंट्रोड्यूस हो गए, अब आप पाकफिट को रिप्रेजेंट करोगे, अब आप वीडियोस बनाओ, आप पाकफिट को रिप्रेजेंट करो, हमारे जो बाकी मैनेजर्स हैं वो रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। मेरे हद तक महदूद नहीं रखो ना, कल को मैं फौत हो जाता हूं, मैं आज अल्लाह को प्यारा हो जाता हूं तो क्या सिस्टम बंद हो जाएगा? जो कई 100 लोग सिस्टम में काम कर रहे हो बेरोजगार हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सब अपने हिस्से की रोजी खुद लेकर आते हैं, सिस्टम किसी एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, जब तक मैं मौजूद हूँ हम उस चीज़ की अपनी अकल समझ के हिसाब से बेहतरी के लिए जो काम कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन द सिस्टम शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। एंड आई डोंट थिंक कि पाकफिट इज नाउ डिपेंडेंट ऑन उमर भाई। जब हम उमरे के ऊपर थे तो पीछे हमारी पूरी टीम काम कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेल्स बढ़ गई। तो सेल्स का ताल्लुक मेरी प्रेजेंस से नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में है, रिस्क अल्लाह पाक देता है। तो अल्लाह से आपका कनेक्शन होगा तो आपको रिस्क मिलेगा, वो टेंशन आपने नहीं लेनी, ठीक है। लेकिन उमर भाई एक सवाल जो है जो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था वो ये है कि देखें आप लोगों को आपके ऊपर एक भरोसा होता है कि यार उमर भाई हैं, उन्होंने रिजल्ट्स दिखाए हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो हमसे ये सवाल पूछ रहे होते हैं, क्लाइंट्स का बहुत मेजर सवाल होता है ये कि ठीक है उमर भाई को तो हम जानते हैं, लेकिन हम आपका स्टैंडर्ड पैकेज यानी कंसल्टेशन टीम वाला पैकेज ले भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो कहाँ से सर्टिफाइड है, वो किसकी ट्रेंड है? क्योंकि वो फिर यहाँ सिंपल सी बात है, जब मेरी सर्टिफिकेशन है अमेरिकन सर्टिफिकेशन है, उस सर्टिफिकेशन में हमें ह्यूमन एनाटॉमी से लेके एक्सरसाइज की नॉलेज से लेके डाइट एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज से लेके कहीं ना कहीं हमें क्लाइंट की साइकोलॉजी भी समझाई पढ़ाई जाती है। उसके अलावा मेरा अपना इंटरेस्ट रहा साइकोलॉजी के कोर्सेज से रिलेटेड। मेरी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश्ड है पब्लिक के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अगर मैं चीट कर रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ, धोखा कर रहा हूँ तो मैं 1 साल काम कर सकता हूँ, 2 साल काम कर सकता हूँ, 3 साल कर सकता हूँ, 4 साल कर सकता हूँ, 10 साल तो नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकते। मैं अगर 10 साल से अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है कि हम पाकिस्तान में सस्टेन कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हमें ज्वाइन करते हैं, दैट मीन्स वी हैव एटलीस्ट डन समथिंग और अल्लाह पाक हमसे राजी है, हम काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट्स हमारे क्लाइंट्स को नजर आ रहे हैं, तभी हम 10 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मेरी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश्ड है। अब मेरी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश्ड है ना, आपको मैं अगर एंडोर्स करता हूं तो आपके साथ आपको 10 साल की जरूरत नहीं पड़ेगी मेहनत करने की, क्योंकि मैंने अपनी 10 साल की क्रेडिबिलिटी एक साथ आपको दे दी एक झटके में। क्या वाउच कर रहे हैं किसी को, ठीक है ना। सो व्हेन अब जो लोग मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस से वाकिफ हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में मैंने जो एड्स किए हैं, अब जब आप एक ऐड कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, जब एक बड़ा एक्टर जो है उसकी मार्केट में एक बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है, लोग उस एक्टर को जानते हैं। अब एक नया प्रोडक्ट आया, मिसाल के तौर के ऊपर कोई सोप आप लॉन्च कर रहे हैं या कोई परफ्यूम आप लॉन्च कर रहे हैं, तो कंपनी एक नया ब्रांड, एक नया परफ्यूम आ रहा है XYZ के नाम से, तो उस XYZ ने एक बड़े एक्टर को पैसे पे किए और उससे एंडोर्समेंट ले ली। तो जब उसने एंडोर्समेंट ले ली पैसे पे करके, तो बेसिकली उस एक्टर ने 20, 25, 30 साल मार्केट में लगा के अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई थी। अच्छा। तो उस कंपनी ने उस एक्टर को 2 पैसे दे के 30 साल की क्रेडिबिलिटी एक साथ खरीद ली। तो अब उस कंपनी को 30 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उस कंपनी ने 30 साल मेहनत किए हुए आदमी को थोड़े से पैसे दिए, उससे एंडोर्समेंट ले ली। एंडोर्समेंट का मतलब ये है कि वो बंदा सर्टिफाई कर रहा है कि भाई एक्नॉलेज कर रहा है कि ये बंदा जो काम कर रहा है सही है। तो अब मैंने इस वीडियो में आपको ये बता दिया अपनी ऑडियंस को कि भाई अगर आप अनस भाई से कोऑर्डिनेट करते हैं तो आप काम कर सकते हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है ना। अच्छा एक तीसरा सवाल जो कि बहुत मजे, अब आप शुरू कर दें लर्न टू बर्न विद अनस। ये तो नाम आ गया ना मेरा, बस हाँ वही डिपेंडेंसी। बस तो कहने का मकसद है कि भाई ये होती है क्रेडिबिलिटी। ठीक है, क्रेडिबिलिटी मैंने आपको इंश्योर कर दिया, मैंने पब्लिक को बता दिया कि भाई मेरी टीम है जिसको मैंने ट्रेन किया ना। अब आफ्टर सेल्स की टीम जो हमारी लोगों को जवाब दे रही है वो किसको दे रही है? मैंने उनको ट्रेन किया, मैं उनकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ ना कि भाई वो जो आपको गाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इट इज़ द वर्ड ऑफ उमर भाई, आप उसके ऊपर एक्नॉलेज करें। लोगों को रिजल्ट्स मिल ही रहे हैं ना। मैं तो देखो प्रीमियम चंद क्लाइंट्स को ही गाइड कर रहा हूँ हर महीने, जो मैं लेके स्पेसिफिकली चल रहा हूँ, बाकी तो हमारी टीम ही गाइड कर रही है, तो गाइड सही कर रही है। अब मिसाल के तौर पर आपने जैस का या टेलीनॉर का या यूफोन का आपके पास सिम है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप यूफोन की सर्विस सेंटर पे कॉल करें तो ओनर कॉल उठाएगा? ठीक है ना, ओनर कॉल उठा के आपको जवाब देगा कि मेरी बहन ये पैकेज ले लें। भाई फाउंडर है,
CEO हो सकता है, लेकिन भाई नीचे टीम है सवाल का जवाब देने के लिए. What do you expect if you're going to buy a Tesla and if you've got any problem you're going to give a call to a customer representative, so Elon Musk is going to pick up the call and would say कि भाई yes there is a problem, this is how you need to solve. भाई यार पूरा सिस्टम बनाया हुआ है ना यार, ये कोई देखो रद्दी पेपर की दुकान तो नहीं है, एक पूरा प्लेटफॉर्म चल रहा है, इसमें कई लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम है जो आफ्टर सेल सपोर्ट देख रही है, तो वो जवाब दे रही है, इसका मतलब वो टीम जवाब दे रही है, तो इसका मतलब उमर भाई ने गाइड किया, वो टीम जवाब दे रही है. तो क्लाइंट्स को ये तसल्ली होनी चाहिए, वो प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं, वो एक उमर बिलाल को नहीं ज्वाइन कर रहे, दे आर ज्वाइनिंग अ प्लेटफॉर्म. दैट प्लेटफॉर्म इज पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म. सिंपल. ठीक आगे बढ़े. तीसरा सवाल जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. चौथा है, तीसरा है. वैसे तो सवाल से सवाल अभी तक सवाल से सवाल निकल रहे थे, जाहिर है क्लियर हो चीज़ें. अच्छा, हम लोग क्लेम करते हैं, पाकफिट हम लोग भी क्लेम करते हैं कि 100% हमारे रिजल्ट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन अगर आप हमारे ही सोशल मीडिया पे जाएं, मैं आपको बहुत दफ़ा बोलता हूं कि उमर भाई देखें कमेंट्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं, और आप बोलते हैं कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं. तो एक तरफ हम ये बोल रहे हैं, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई मैंने फॉलो किया था, मैंने जो है वो इनरोल किया था, रजिस्टर किया था और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले. ठीक है. और हम बोल रहे हैं कि भाई 100% रिजल्ट्स भी हैं, और आप एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि इनके कमेंट भी डिलीट नहीं करो, मतलब हाँ रखे रहने तो, वरना डिलीट करने में क्या डर लगता है. मेरे प्यारे भाई, आप सारे सवाल, और ट्रस्ट मी, मैंने नहीं कहा इनको सवाल पूछने का, ट्रस्ट मी, बाकी आप लोग खुद जिम्मेदार हैं, टेंशन नहीं है. मेरा ईमान ये है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे महबूब, आखिरी नबी, वजह कायनात, इनसे ऊपर का तो कोई इंसान दुनिया की तारीख़ में नहीं आया ना. ऐसा ही है. अंबिया के सरदार, रसूलों के सरदार, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ का मैसेज लेकर आ रहे हैं, अल्लाह का मैसेज लेकर आ रहे हैं. क्या अल्लाह के नबी की अपोजिशन नहीं थी? जब अल्लाह के नबी की अपोजिशन हो सकती है, अल्लाह के आखिरी नबी पैगंबर की अपोजिशन हो सकती है, तो हम तो अल्लाह के नबी की जूते की खाक के बराबर नहीं है. जहां पे हक एग्जिस्ट करता है वह बातिल भी एग्जिस्ट करता है, जहां हक एग्जिस्ट करता है वह कंपेटिटर भी एग्जिस्ट करता है. जब आप अच्छा काम करेंगे एंड पीपल स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिव अबाउट यू, दैट मीन्स यूर प्रोग्रेसिंग. So this is a sign of success, that if people are talking negative about you, that means you're progressing. That is where we need to understand this. Simple. So it is no problem. जो कमेंट कर रहे हैं गलत, क्या आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा तर्जुमे से? अल्लाह के नबी के लिए क्या क्या अलकाबात इस्तेमाल किए गए, मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, नहीं तो मेरे पे 295C लगा देंगे, तो मैं भाई वो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ. आप लोग समझदार हैं. कहने का मकसद क्या है कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने गलत अलकाबात इस्तेमाल किए, उनको गलत कमेंट्स किए, तो हमारी क्या हैसियत? हम तो दुनियावी काम कर रहे हैं यार, हम तो फिटनेस सपोर्ट कर रहे हैं भाई, तो हमें लोग नहीं कहेंगे बुरा भला. जलने वाले कुड़ने वाले कर सकते हैं, आप अपनी आजी रखें, आप अल्लाह के सामने अपनी आजी रखें. रिस्क, रोज़ी, इज़्ज़त, जिल्लत अल्लाह पाक देता है. अगर आपका ईमान इस बात पर है कि लोग रोज़ी दे रहे हैं, लोग इज्जत जिल्लत दे रहे हैं, तो आप कमेंट्स के पीछे परेशान हो जाएंगे. और जब आपका ईमान ये है कि रोज़ी रिस्क अल्लाह पाक दे रहा है, इज्जत जिल्लत अल्लाह पाक दे रहा है, यार वही हज़ारों नेगेटिव कमेंट्स हैं, तो मुझे बताएं हज़ारों लोग नए ज्वाइन हमें कैसे कर लेते हैं? कब से कर रहे हैं? अल्लाह पाक देता है. जो है अल्लाह है, अल्लाह से ऊपर कुछ नहीं है. जब आपने किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ को अल्लाह से ऊपर कर दिया, आप उसी से आजमाए जाओगे. जो है अल्लाह है, अल्लाह से ऊपर कुछ नहीं है. सिंपल. ठीक है. तो उमर भाई आप कमेंट्स डिलीट करने को ही मना कर देते हैं, तो उसके पीछे भी यही रीज़न है ना कि भाई रखे. या देखो, कमेंट्स डिलीट करने को मैं इसीलिए मना करता हूँ कि लोग जब वो कमेंट्स पढ़ें तो क्लाइंट हमसे आके पूछे, और उसका जवाब क्या है आपको मैंने बताया हुआ है. ऐसा ही है. आपने जो अब नई टीम आई है उनको भी बताना है, और इस तवज्जुह से सबको ही पता चल जाए. देखें, जब आके कोई नेगेटिव कमेंट की बात कर रहा है, आप उसको बताएं पहली यही बात जो अभी मैंने जवाब दिया. बिल्कुल ऐसा ही है कि अंबिया को भी लोगों ने बुरा भला कहा, तो हम तो कुछ भी नहीं है. ठीक है. दूसरा जवाब, हम चाहें तो हम कमेंट डिलीट कर सकते हैं. ऐसा ही है. तीसरा जवाब, हम किन का नहीं डिलीट करते. हम इसलिए डिलीट नहीं करते क्योंकि देखो, जहाँ मैं ये कह रहा हूँ और मैं इसके ऊपर हल्फन कह लूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसने गाइडलाइंस पे अमल किया हो और उसे रिजल्ट ना मिले हो. देखें, अगर आप ये सोचेंगे कि आपने 2 पैसे दिए और रात को आप सो के सुबह उठे और आपका वजन कम हो चुका हो, ऐसा नहीं होगा. बिल्कुल. ठीक है ना. यू आर नॉट लिविंग इन हेवन. दिस इज गोइंग टू हैपन इन हेवन, दैट व्हाटएवर यू थिंक इज गोइंग टू हैपन.
बट नॉट इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पे आपको भाई एफर्ट करनी पड़ेगी। सर ये कुरान पाक है, आप कुरान पाक पे अगर अमल नहीं करते तो ये भी आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं लेके आएगा। चेंज आए कि मेरी 2 कौड़ी की गाइडलाइंस क्या हो सकती हैं वो, मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ हेल्दी क्या खाएं क्या नहीं खाएं। आप कुरान पाक अल्लाह के कलाम को खोल के पढ़ेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे, तो आप मुझे बताएं आपकी ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आएगी। कुरान पाक कह रहा है कि झूठ ना बोलो, हम सब झूठ बोल रहे हैं। कुरान पाक कह रहा है फ्रॉड ना करो, पूरी कौम फ्रॉड कर रही है। कुरान पाक कह रहा है कि धोखा ना दो, हम पूरी कौम धोखा दे रही है। कुरान पाक कह रहा है कि नमाज पढ़ो, हम नमाज नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हम कुरान को पढ़ नहीं रहे, अमल नहीं कर रहे, तो ज़िंदगी में तब्दीली नहीं है ना। तो आप बताओ कि अगर मेरे प्लान पे अमल नहीं करेगा जो शख्स, उसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो भाई अमल से बनती है ज़िंदगी। अमल ही नहीं होगा और आप बोले भाई हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो कभी भी नहीं मिलेंगे। समझ आ गई बात? ऐसा ही सिंपल। तो क्लाइंट, जहाँ हज़ारों क्लाइंट हैं वो हैं जिन्होंने रिजल्ट अचीव किए, तो हज़ारों क्लाइंट वो भी हैं जिन्होंने रिजल्ट अचीव नहीं किए। मैं डंके की चोट पे बता रहा हूँ, वो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अमल नहीं किया। अमल करेंगे रिजल्ट मिलेंगे, अमल नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आगे बढ़े। अच्छा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली एआई का ज़माना है, आपको पता है, अभी आपने भी ऐप की बात की, ठीक है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे होते हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, बोलते हैं कि भाई ठीक है आपकी सारी बात समझ में आ गई, गुड, लेकिन मैं चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डालूंगा और डालूंगी, अब मुझे जो है वो प्लान मिल जाएगा, ठीक है, मैं फॉलो कर लेती हूँ। सर एआई सब कुछ कर सकता है, एआई सब कुछ कर सकता है, ह्यूमन इमोशंस नहीं पैदा कर सकता। फिटनेस की फील्ड, हेल्थ की फील्ड इज ऑल रिलेटेड टू इमोशंस एंड फीलिंग्स। आप एक क्लाइंट को डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान देके रिजल्ट्स नहीं अचीव कराते, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ अ क्लाइंट, इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग माइंड साइंसेस। Until and unless you understand the psychology of a client, how does the mind work, you cannot give results to a client. And if you are not aware about the motivational factors of a client, if you are not aware about his feelings, you will not be able to give them results. So AI आपको सजेस्टिव क्वेश्चंस की बेसिस पे जवाब दे सकती है। आप उससे क्वेश्चन करोगे जवाब दे देगी, एक आइडियल अप्रोच दे सकती है। स्पेसिफिक आपको रूटीन देने के लिए उसको आपका रूटीन, आपके मोटिवेशनल फैक्टर्स, आपकी फीलिंग्स को समझना ज़रूरी है। ये एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर अगर आप हमें टाइम मिला तो हम बात कर लेंगे कि हाउ फीलिंग्स एंड इमोशंस इम्पैक्ट योर फिजिकल हेल्थ। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आपने अगर अपनी शर्मा हुजूरी निकाल दी और अब आप कैमरा कॉन्शियस नहीं हो रहे तो हम ये सिलसिला शुरू कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, और आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये लास्ट सवाल है आज के लिए, तो और भी ऐसे आते रहेंगे इंशाल्लाह। ये अच्छा है यार, आई एम लाइकिंग इट यार, ये तो अच्छा सवाल है। हमारी टीम भी बैठी है, व्हाट यू गाइस से हैं, इट्स गुड, वी कैन, हाँ ठीक है। अच्छा, लास्ट सवाल ये है, बहुत सारे क्लाइंट्स नाराज़ होते हैं इस चीज़ से, बताएं, कमेंट्स भी करते हैं पर, लेकिन नाराज़ इस चीज़ से होते हैं कि वो बोलते हैं कि यार हमने पैसे भी दिए, हमने एक्स अमाउंट पे भी किया, और फिर वो पे करने के बाद हमें आगे से ये बोला गया कि मैसेज भी हमें खुद करना है। ठीक है, मतलब ये एक तो हमसे पैसे भी ले लिए, ऊपर से वो पूछ भी नहीं रहे, बोल रहे हैं मैसेज खुद करो। ठीक है, तो ये क्लाइंट बोल रहा है तो उसका क्या जवाब है? सिंपल सी एक बात है, देखें क्लाइंट पैसे पे कर रहा है, वो गुलाम नहीं खरीद रहा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। देखें, यू आर पेइंग समथिंग टू गेट सम सर्विसेज, यू आर नॉट पेइंग टू गेट मी ऑन बोर्ड, यू आर नॉट हायरिंग मी। मैं आपको गुलाम तो नहीं हूँ, क्या हम गुलाम है? नहीं है। ठीक है ना। सो देखो, कुआं क्या प्यासे के पास चल के जाता है? नहीं, प्यासा चल के जाता है ना। प्यासा वो है जिसको प्यास है, जिसको नीड है। सो यू आर thirsty, you want to come to the कुआं, to the well, you are thirsty, I am not thirsty, you need to come to us। अब आपने पैसे पे किए हैं, इससे क्या जाहिर हो रहा है कि you are motivated to follow us, and even if you are so demotivated that even after paying you are not even motivated to come and ask questions, then thank you very much, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun। अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह ने वापस ले लिया। सिंपल सी बात है। देखो, मैं देखो अब उम्र के उस हिस्से में भाई आ गया हूँ, यंग लग रहा हूँ, लेकिन अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ एज में। हमारी अब काम करते करते 15 साल तो हमें इंडस्ट्री में हो गया, उससे पहले तो अब आई एम ट्राइंग टू पुश माई सेल्फ टू अदर बाउंड्रीज़ कि मैं भी आजी में आ जाऊँ, मैं थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाले। लेकिन अब आप कुछ सवाल ऐसे कर देते हैं जो मुझे मेरे पुराने दौर में ले जाते हैं वापस। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है कि भाई क्लाइंट अगर सीरियस है, उसने पैसे पे किए हैं, तो भाई आओ क्वेश्चन करो। लर्निंग बिगिंस फ्रॉम क्वेश्चनिंग।
If you're not going to question, then you cannot learn. And it is all about learn to burn. लास्ट सवाल इसी बात से लास्ट सवाल बताएं, क्योंकि अभी आपने बात की है कि मैं अब उस उम्र के हिस्से पे आ गया हूँ कि अब वो थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं। यार मैं खुद चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख रहा हूँ ना, मैं सलाम करता हूँ, मैं ईमानदारी वाली बात है, मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम ख़वातीन को, हजरात को जो मुझे, ईमानदारी वाली बात है, जो 2017 से मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को बर्दाश्त कर रहे हैं। ईमानदारी वाली बात है कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस उठा के जब खुद सुन रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ यार ये कौन पागल आदमी है, ये क्या बातें कर रहा है, इतना ज़ोर से बातें कर रहा है। सो वो उम्र का एक हिस्सा होता है। देखें, उम्र का एक हिस्सा होता है जहाँ पे आप बात कर रहे होते हैं, बेशक ज़ोर से बात करें, लेकिन वो बातें जिस अंदाज में हो रही है मुझे खुद हंसी आ रही है। सो मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम ख़वातीन और हज़रात को जिन्होंने मेरी वो पुरानी वीडियोस देख के मुझे आज तक फॉलो कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, आप लोग अवार्ड्स के मुस्तहिक हैं। सो मेरी कोशिश है कि हमने देखो वो जज्बाती अवाम को तो कैटर कर लिया, अब हर बंदा उन जज्बात के साथ कैटर नहीं होता। देखो मैं आपको एक सिंपल एक बात बताऊँ, और ये सारी चीज़ हिकमत के तहत भी थी, उस वक्त की नीड ऐसी थी, ज़रूरत ऐसी थी, खैर। लेकिन एक चीज़, और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में और भी रूम में मौजूद हैं हजरात, हमारी टीम, देखें एक चीज़ जहन में रखें, देखें जज्बात, नफ़रत वो चाबी है जो सिर्फ जज्बात और नफ़रत वाले ताले को खोल सकती है, ठीक है। लेकिन प्यार वो वाली चाबी है जो नफ़रत और जज्बात वाले ताले को भी खोल देगी। मोहब्बत, इखलाक, इखलास, नरमी वो वाली चाबी है जो यूनिवर्सल है। ये वो यूनिवर्सल चाबी है जो किसी भी ताले में लग जाएगी। सो बेहतर ये है कि हम मेरे लिए दुआ करें। मैंने अपने लिए भी बड़ी दुआएं करी, उम्र से हमारी वापसी हुई है, तो आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें मज़ीद ठहराओ, मज़ीद आज़ी, मज़ीद इखलाक में बढ़ोतरी अता फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह बस कोशिश है, लगे हुए हैं। बाकी दुनिया आजमाइश की जगह है, कोशिश कर रहे हैं। बाकी इंशाअल्लाह यकीनी तौर के ऊपर अल्लाह ने चाहा तो हमारी रहनुमाई के लिए आप लोग दुआ करें, हिदायत हमें मिलेगी। बस जज़ाकल्लाह उमर भाई। चलें, इस तरह के और सवाल आएंगे तो मैं पूछूंगा। नहीं इंशाअल्लाह। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टू अस, एंड इट वाज रियली wonderful talking to you through Anas bhai. Thank you very much. Jazakallah.